नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर और जिस बुरी न्यूज़ की मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में बता दूं। हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया हो, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया हो जो डूब सकता हो। वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही सावधानी से वीडियो देखिएगा। बात कर रहा हूं मैं लक्ष्मी विलास बैंक की, और एक कहावत याद आ रही है इसके चार्ट को देखकर, इन द लॉन्ग रन एवरीवन इज डेड। किसी महान शख्स ने ये कहावत कही है और बहुत फिट बैठती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक चूज कर लेते हो जहां की प्रॉफिटेबिलिटी आप अभी देखते हो, लॉन्ग रन में आप सोचते हो कि ये स्टॉक तो आगे जाता ही रहेगा। सबकी यही सोचता है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नहीं, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, और इतना कठिन है नहीं दिमाग लगाना। बाकी हम बात करेंगे आगे। समझिए कि 2000 के दशक में, मतलब सन 2000 के आसपास ये स्टॉक 5-6-7 रुपए का था। वापस 2020 में 5-6-7 रुपए पे आया और ख़त्म हो गया। प्रमोटर्स चले गए हैं कहाँ पर? चले गए हैं हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये खिलाफ गए हैं किसके? आरबीआई, जो डीबीएस के साथ इनका मर्जर कर रही है। अभी हम रियलिटी आपको समझाना चाहें, आपको बता दें कि प्रोमोटर्स का पैसा जीरो हो गया। इक्विटी शेयर जिनके पास थे, हमारे आपके पास भी होते, तो वो भी जीरो हो गया। बहुत सारे लोग वीडियो भी देख रहे होंगे जिनके पास शेयर रहा होगा, स्टॉक उनका जीरो हो गया। अब अन्य भी लोग जा रहे हैं, मतलब इंडिया बुल्स एक बड़ी कंपनी है, ये भी गई है, इनके पास भी शेयर्स थे। अभी रियलिटी जो है, जो हमारे सामने, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शेयर बाजार रिस्की है, ये सब जानते हैं, लेकिन 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 अलग कहानी जहाँ पर बन रही है उसको समझिएगा। टीयर 2 बॉन्ड्स जो हैं वो लक्ष्मी विलास बैंक के, ये भी राइट ऑफ करने की बात हो रही है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब ये रियलिटी आपको बहुत छोटी लगेगी, लेकिन आप एक बात समझिए, 320 करोड़ रुपए हैं लोगों के इस बॉन्ड में। अब ये टीयर 2 क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ पहले। का कोई भी कंपनी होती है, उसको पैसा उठाने के लिए दो माध्यम मिलते हैं, एक इक्विटी, दूसरा डेट। अब या तो मैं अपना शेयर बेच दूं, मैं एक कंपनी हूं, मैं अपना शेयर आपको दे दूं, आपसे मैं पैसा ले लूं, मेरे एक शेयर के बदले आप मुझे 1 रुपये दे दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं आपसे कह दूं मुझे आप 1 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 10 पैसे हर साल देता रहूँगा। ये दो तरीके हुए। ये जो दूसरा तरीका है, ये बॉन्ड्स के थ्रू जाता है। अब यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा देना पड़ता है कंपनियों को, ठीक है। उन्हें बैंक से लोन ना लेना पड़े, क्योंकि बैंक हो सकता है ज़्यादा ले रही हो। आपको पता है ना कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, वो आपसे ज़्यादा ब्याज लेती है, लेकिन जब आप किसी को ब्याज देने की बात करोगे, वो कम में भी मान जाएगा। समझ रहे होंगे आप बात? अगर ना समझ में आई तो पूछिएगा। अब ये चीज़ हुई है। अब 320 करोड़ छोटा आंकड़ा आपको यहाँ पर लग रहा होगा। मैं यस बैंक की भी बात करूँ, और जिनको लग रहा हो लक्ष्मी विलास बैंक कौन यार, यहाँ इसमें इसका बॉन्ड कौन खरीदेगा, तो यस बैंक एक समय भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, और उसका भी बॉन्ड राइट ऑफ हुआ था। और वहाँ पर छोटा मोटा नहीं, आप अमाउंट देखकर दंग रह जाएंगे, 8,415 करोड़ रुपए। ये पैसा जीरो कर दिया गया इन्वेस्टर्स का, हम आप जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा था। अब मैं किस बुरी न्यूज़ की बात कर रहा था, आपके सामने है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए, अपने आसपास लोगों से पता करते रखिए, जो आपके सगे संबंधी हैं, कम से कम उनको तो बचाइए। अगर किसी के पास ऐसा कोई बॉन्ड है, मैं आपसे बता दूं कि जब मैंने पहली वीडियो डाली थी 1-1.5 महीने पहले, उस वक्त मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि सर हमारे पास इनका बॉन्ड है। ये लोग थे कहाँ? लक्ष्मी विलास बैंक के बॉन्ड वाले। लेकिन आपको मैं बुरी न्यूज़ ये भी बताना चाहूँगा कि वो लोग जो 1.5 महीने पहले से सारी बातें जानते थे, उन्होंने जब अप्लाई किया अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब समझ लीजिए कितना भयंकर फ्रॉड चलता है पीछे ही। सबको पता था कंपनी डूबेगी, इसीलिए बॉन्ड्स भी फेच नहीं किए जा रहे थे, लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा था, काफ़ी समय से नहीं दिया जा रहा था। अन्य कंपनियां भी आपका पैसा लेकर भागती हैं, लेकिन ये जो कहानी बन रही है स्टॉक मार्केट से अलग। हमको स्टॉक मार्केट में रिस्क दिखाई देता है, यहाँ तो है, यहाँ तो कहा जाता है, लेकिन अन्य जो रिस्क है, आप ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में जो रिस्क लेते हो ना, वो मतलब खतरनाक है। तो थोड़ा सावधानी बरतने को बोला कीजिए अपने आसपास सगे संबंधियों को। उनसे बोलिए कि पैसा वहीं लगाओ जहाँ पर कम से कम गारंटी हो, रिटर्न कम ले चलेगा। और अगर रिटर्न लेना ही है तो थोड़ा अलग आपको सोचना पड़ेगा। आपको या तो फिर मतलब कहते हैं ना, इक्विटी इज़ द बेस्ट क्लास फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन आप क्या लोगे इक्विटी में, ये बहुत मायने रखता है। अब आप रियल इस्टेट में भी जा सकते हो, वहाँ पर आपके पास ज़्यादा फंड होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन अगर आप डेट मार्केट में, यानी कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपके पास डेट म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का पैसा इसमें डूबेगा। अब समझिएगा बात को, मैं ये नहीं कह रहा म्यूचुअल फंड डूबेगा, उनका पैसा डूबेगा, लेकिन वो रिटर्न कम कर देंगे और सब कुछ एडजस्टेड हो जाएगा। आपको हो सकता है बात समझ में ना आए, लेकिन सच्चाई यही है। हर कोई मार खाता है इससे, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सामने वाले को सिर्फ इतना समझाइएगा कि ये बैंकिंग सिस्टम में, आप समझिए 8,500 करोड़ ये जो चीज़ें बनती हैं ना, ये एक बड़े लेवल पे हैं। आप 1 करोड़ सोचिए, 1 करोड़ में 100 लाख रुपए होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, उस 100 लाख से कितनों की भलाई हो सकती थी। वो पैसा कुछ लोगों के मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, कुछ लोगों के लालच के कारण डूब जाता है इन्वेस्टर्स का। तो इस फ्रॉड से आप बचिए, दूसरों को बचाइए। बैंकिंग में इससे बड़ा फ्रॉड नहीं है, अन्य कंपनियों के साथ भी होता है, लेकिन जो रिस्क बैंकिंग सेक्टर में होता है वो और कहीं
नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर कोई सवाल सुझाव हो तो आप पूछ सकते हो हमसे niftyindia.in विजिट करके। और मैं आपसे सिंपली यही कहता हूँ, आपका पैसा मतलब आपके परिवार का पैसा या आपके रिलेटिव्स का पैसा कहीं भी लगा हो, उसको एक बार डबल वेरीफाई आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे अभी देखिए आप, सहारा इतनी बड़ी कंपनी लोगों के पैसे नहीं चुका रही है, ऐसे लोगों की क्वेरीज भी आती है हमारे पास, हम उनकी मदद कहाँ से कर सकते हैं? आप समझिएगा बात को, मार्केट का चैनल है और लोग क्वेरी कहाँ से कहाँ तक भेजते हैं, क्योंकि जिसका पैसा जाता है ना, आप उसके दिल से पूछिए। तो इस चीज़ को आप कम से कम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में बचा सकते हो और लोगों के लिए एक बेटर माहौल क्रिएट कर सकते हो। ये होगा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के ही कारण। आपसे सहयोग की उम्मीद है। आई होप आप मदद ज़रूर करोगे, कम से कम अपने आसपास की। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। और इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप अपनी मदद कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों की मदद कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं होती, एटलीस्ट फॉर मी। तो आपसे उम्मीद इतनी है कि मैं आपकी मदद इस तरफ से कर रहा हूँ, उस तरफ से आपसे भी मुझे उम्मीद की मतलब होता है ना, दरकार है। तो आप मदद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।